सकते हैं। तो आज हम 2004 का नागरिक शास्त्र सिविक्स का पेपर लेकर मौजूद हैं। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसा कि यूपीटी टीपीटी की वैकेंसी आ चुकी है, आप सब लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिए होंगे और एग्ज़ाम भी मार्च अप्रैल में होने वाला है। गवर्नमेंट इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल कहा जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है इसके द्वारा। दोस्तों, मैं जो पेपर है बहुत फास्टली रिपीट करूँगा, इसलिए कि टाइम कम है और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे बॉक्स में दिया जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केंद्रीय और राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान के अनुसार भारत है एक राज्यों का संघ। सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं केंद्र और इकाइयों के बीच। भारतीय संविधान के राजनीति के निरीक्षक तत्वों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो अपना त्यागपत्र किसे भेजेगा? उपराष्ट्रपति को भेजेगा। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? एक अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? तो 14 डेज, 14 दिन के लिए। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होता है। इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होते हैं। तो ये सही है ना? इसका कमेंट यहाँ पर किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब संसद का सत्र चालू नहीं होता। एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष। संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, है ना? तो इसका आंसर 4 होगा। यहाँ संसद दिया है, संघ राज्य क्षेत्र, तो इसका आंसर संसद होगा। ठीक है, तो इसका आंसर संसद होगा, यहाँ पर क्लियर किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती हैं जब दोनों के बीच कोई एक असहमति होती है। संयुक्त अधिवेशन होने पर इसीलिए संयुक्त अधिवेशन की बैठाया जाता है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो ये पुराना डेटा है ना? 22 भाषा है। यहाँ पर ये रॉन्ग है। किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता? सिंधी और संस्कृति।
भारत की राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता, क्योंकि उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। भारत की राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावित होता है? 6 सप्ताह तक, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव केवल 6 मास तक रहता है। यदि 6 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित न किया जाए तो संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने पर राष्ट्रपति का अनुमति प्राप्त करने का अधिनियम बन जाता है। यदि संसद के अधिवेशन के प्रारंभ के बाद पहले जारी किए गए अध्यादेश को संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए 6 सप्ताह के अंदर संसद में पेश नहीं किया जाता, ये है 6 सप्ताह। निम्नलिखित में से किस चीज पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं है? बिक्री कर। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है चुना हुआ मेयर। निम्नलिखित में कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? तो नगरपालिका आयुक्त। पंचायती राज आता है इसमें राज्य सूची में। निम्नलिखित में कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है? प्रखंड। न्याय पंचायत कार्य करता है कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों की संवैधानिक तंत्र के फेल हो जाने पर लगाया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर गलत दिया हुआ है। केंद्र में राष्ट्रपति शासन नहीं होता, राज्य में होता है ना। यहाँ केंद्र जो वर्ड है इसको ध्यान देने की बात है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो केंद्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ गलत है। केंद्र में कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। तो कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर 4 होगा। सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है इसके लिए, किसकों को वित्त देने के लिए। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। लोकतंत्र है लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार। यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है चुनाव। निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र मैनिफेस्टो की श्रेष्ठ परिभाषा है? तो सरकारी प्रतिबद्धता। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है? निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण। निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? तो समाचार पत्र प्रकाशित करना। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं किस अवधि के लिए? 2 वर्ष के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
तो जिनेवा में है। भारत की विदेश नीति आधारित है इस पर, गुटनिरपेक्षता पर। निम्नलिखित में कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? तो गुटनिरपेक्षता। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बेलग्रेड में। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी ने। एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करता है? मंत्रिमंडल। निम्नलिखित में से कौन एकात्मक राज्य है? यूके। निम्नलिखित में कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता? औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? तो अधिनियम 83 कहता है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 20 से अधिक नहीं। लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभियुक्तियाँ किसे संबोधित की जाती हैं? अध्यक्ष को। राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? विकल्प गलत है, 2 माह के भीतर होना चाहिए, है ना। यहाँ 2 माह है ही नहीं। तो क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? 6 माह के लिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध दुराचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध दुराचार अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद द्वारा। दोस्तों यहाँ पर पेपर कट गया है, 1 मिनट देखते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, है ना। तो इसका आंसर होगा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का नाम चूँकि वही नियुक्ति करता है, वही शपथ दिलाता है। तो ऑप्शन 4 है। न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ से संविधान द्वारा ली गई है? यूएसए से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। एक रिट का अर्थ है एक संप्रभुता संपन्न सरकार के नाम एक ऊपर न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन की जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, एक ऊपरी न्यायालय द्वारा एक तरीके जारी किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये सिविक्स का नागरिक शास्त्र का जो पेपर था कंप्लीट होता है। दोस्तों आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, और हमारा चैनल जो टेलीग्राम का नाम है ZS सॉल्व पेपर, आप सर्च करके खुद ही वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। वैसे मैं टेलीग्राम में इसका लिंक दे दूँगा। दोस्तों मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।